पहला चैप्टर, चैप्टर 1। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है, अपन देखा था अभी, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इसको अगर हिंदी में बात करें तो इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, परिचय। तो इंट्रोडक्शन ऑफ परिचय, इसकी बात करेंगे। इंट्रोडक्शन या परिचय की बात करते हैं कंप्यूटर के की, तो ये जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है बेसिक कंप्यूटर की स्टार्टिंग करने के लिए। ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि आगे की जो चीजें हैं वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने लगे। अब अपन देखते हैं कि जो कंप्यूटर है वो एक्चुअली है क्या, वास्तव में कंप्यूटर है क्या। तो एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर कंप्यूट वर्ड से उत्पन्न हुआ है। कंप्यूट, कंप्यूट वर्ड से उत्पन्न हुआ है और जिसका अर्थ होता है गणना, जिसका अर्थ होता है गणना। और इसीलिए अपन कंप्यूटर को बोलते हैं गणना करने वाला। गणना करने वाला, कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करने वाला। और इसको हिंदी में अपन अगर बात करें तो कंप्यूटर को बोलते हैं संगणक। संगणक का मीनिंग होता है गणना सहित, मतलब कोई चीज अपन गणना करने के लिए कुछ आंकड़े हैं अपने पास, तो वो आंकड़ों के साथ साथ उनकी गणना भी करते, ऐसे डिवाइस को या ऐसे सिस्टम को अपन कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर का इतिहास बहुत पुराना है, लगभग 3000 साल पुराना इतिहास है कंप्यूटर का। कंप्यूटर पे कुछ न कुछ उपयोग हुए हैं, कुछ न कुछ उसके आधुनिक तकनीक आई हैं, उनका समावेश कंप्यूटर में किया गया है। कंप्यूटर के पिता हैं चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का इतिहास है लगभग 3000 साल पुराना। पुराना इतिहास है। और कंप्यूटर के जो पिता हैं वो हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। एक यांत्रिक इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे, और इनने अपनी बहुत सारी चीजों को संकलित किया। इनने बहुत सारी मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस बनाई थी, उनको संकलित करके बहुत सारे प्रयोग किए। उसके बाद अपन आज की दुनिया में बहुत ही सरल और सुगम एक मशीन का यूज कर रहे हैं, वो इनकी ही देन है। इसलिए इनको, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज हैं। इसके बहुत पहले चाइना में एक मैकेनिकल डिवाइस का निर्माण हुआ था जिसका नाम था अबेकस,
और अबेकस का उपयोग कैलकुलेशन मशीन के रूप में किया जाने लगा। इसकी डिमांड दिनों दिन मार्केट में बहुत बढ़ने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे जो डिवाइसेस का यूज किया गया उनमें कुछ प्रयोग सफल भी हुए, कुछ प्रयोग असफल भी हुए, और धीरे धीरे करके अपन को जो कंप्यूटर है वो मिला। आज की दुनिया में अपन को लगता है कि कंप्यूटर बहुत ही सरल मशीन है, इसमें बैठो और गाने सुनो, वीडियो देखो, पिक्चर देखो, अपने काम कर लो। पर इसके निर्माण में, इसके आविष्कार में बहुत ज़्यादा समय लगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगा। पैसे की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी चार्ल्स बेबेज को। तो उनका जो देश है उसने चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया, और पूरा देश ने ही उस जो भी कंप्यूटर का आविष्कार में पैसा लगा उसका भार उठाया। अब अपन बात करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम लोग क्यों बोलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि सिस्टम क्या है। सिस्टम वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक उद्देश्यों के पूर्ति करने के लिए बहुत सारी इकाइयां होती हैं, उनको इकट्ठा करके उनके समूह को सामूहिक रूप से कार्य कराया जाए, तो उसको अपन बोलते हैं सिस्टम। इसलिए अपन कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर बहुत सारे पार्ट से बना होता है, उनको अपन बोलते हैं यूनिट्स। तो इकाइयों, ग्रुप ऑफ यूनिट्स मिलके कंप्यूटर वो बना होता है। जैसे अपन बात करते हैं टेलीविजन की, तो टेलीविजन एक चीज है। टेलीविजन में क्या है, टीवी अपन ने चालू किया, एंटीना से सिग्नल आए और टीवी अपन देखने लगे। तो टीवी अकेली ही अपने आप में एक पूरा सिस्टम है। पर अगर अपन कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर बहुत सारी इकाइयों के सहयोग से, संगठन से मिलके बना होता है, और एक या एक से अधिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए अगर अपन किसी सिस्टम के निर्माण करते हैं तो ऐसा ही एक सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम। जैसे अपन बात करते हैं कि सिस्टम स्कूल है, स्कूल एक सिस्टम है। अपन बात करते हैं कि क्यों इसको सिस्टम बोल रहे हैं। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की अगर अपन बात कर रहे हैं तो हॉस्पिटल भी एक सिस्टम है। अब इसको अपन क्यों बोल रहे हैं सिस्टम, ये अपन देखते हैं। स्कूल है, इसमें बहुत सारी इकाइयां होती हैं और उनका एक समूह होता है। जैसे अपन बात करें कि स्कूल की इकाइयां क्या क्या होती हैं, तो अपन बात करें प्रिंसिपल होता है, स्कूल में टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, प्यून होता है, लैब असिस्टेंट होता है जो प्रोग्राम प्रयोगशाला कराता है, लैब असिस्टेंट। बुक्स होती हैं, बुक्स बोल रहे हैं अपन, लाइब्रेरी बोल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी यूनिट्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन को अपन स्कूल बोलते हैं। अगर इन यूनिट्स में से स्टूडेंट हटा दें तो क्या उसको स्कूल कहेंगे अपन?
नहीं कहेंगे। तो ये सिस्टम जो होता है वो बहुत सारे एक या एक से अधिक कार्यों को संपूर्ण करने के लिए बहुत सारी इकाइयों के संग्रह को अपन सिस्टम बोल रहे हैं। अब अपन देखते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है, डॉक्टर हुआ, नर्स, पेशेंट, मरीज, डॉक्टर हुआ, नर्स हुआ, मरीज हुआ, लैब होती है जिसमें जांच होती है, तो एक लैब हो गई। ऐसी बहुत सारी इकाइयों के समूह को अपन हॉस्पिटल बोलते हैं। अगर इसमें से अपन पेशेंट या डॉक्टर निकाल देंगे तो उसको अपन सिस्टम नहीं बोलेंगे। तो इसलिए अपन बोल रहे हैं कि जो सिस्टम है उसको अपन ऐसे परिभाषित करते हैं। और स्कूल भी एक सिस्टम है, हॉस्पिटल भी एक सिस्टम है, बैंक भी एक सिस्टम है। ये सारी चीजें सिस्टम का उदाहरण है।